इसराना क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शहरी विधायक प्रमोद विज इस अवसर पर मौजूद रहे। आज हजारों की संख्या में इसराना क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण लाल पंवार ने मतलौड़ा अनाज मंडी में हजारों की संख्या में मौजूद जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने गाड़ी बाइकों के बहुत बड़े काफिले के साथ मतलौड़ा से इसराना एसडीएम कार्यालय आकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं हजारों की संख्या में इसराना की जनता उनके साथ थी। कृष्ण पंवार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद आज उनका पर्चा भरवाने आए हैं। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का वादा किया। आपका सर पूरा दौरा कर रहे हैं आप, किस तरीके का माहौल लग रहा है और क्या कहेंगे? मित्रों, जैसा आपको पता है कि लगातार 5 तारीख से नामांकन प्रत्याशियों के चल रहे हैं और आज 11 तारीख है, कल एक दिन शेष बचा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अधिकांश जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नामांकन भर दिए हैं। कल भी मैं इस क्षेत्र में आकर के, जो मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र है, तो 3 नामांकन कल करा के गया था। 3 आज ये तीसरा नामांकन है। सुबह पहले मोरंडा का हुआ था, दूसरा फिर करनाल शहर का और तीसरा ये इसराना का। ऐसे ही कल जो बाकी बचे हुए हैं वो भी सब चारों नामांकन हो जाएंगे, जिसमें 4 नामांकन कल होंगे नीलोखेड़ी, असंध और ग्रामीण और पानीपत ग्रामीण और साथ में सोलखा। राजनीति में दावे तो होते, कोई टारगेट सेट की इस बात की? देखिए, टारगेट हमारा ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और उसका मैं विश्वास आपको इसलिए दिला सकता हूँ कि इस समय कांग्रेस को हार देखने लग गई है, कि हार की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रमाण उसका ये है कि अब उन्होंने आखिरी समय तक भी गठबंधन के लिए अपने हाथ फैलाए हुए हैं कि कोई पार्टी आए, गठबंधन करे। हालांकि उनके साथ कोई पार्टी गठबंधन कर भी नहीं रही। सबने अपने हाथ पीछे खींचे, अपने अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषणा कर दी है। और जहां तक कांग्रेस का अपना प्रश्न है, आज एक दिन बाकी बचा है और आज भी उनकी आधी से ज्यादा सीटें अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 41 कैंडिडेट अभी उन्होंने घोषणा की है, अभी 49 उनके बाकी हैं। और बहुत से उनके कैंडिडेट्स ने तो इंडिपेंडेंट फार्म भी भरने शुरू कर दिए हैं। अब एक दिन में इतने सारे कैंडिडेट उनके सब फार्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसमें भी शंका है। और जिस प्रकार से प्रदेश में पूरी एक वातावरण जो बना है, मैं सब तरफ पूरे प्रदेश में भी घूम रहा हूँ, खास करके अपनी लोकसभा में तो लगातार घूम ही रहा हूँ। यानी हमारे जो 10 साल का जो शासन है वो उनके 10 साल से कई गुना आगे बढ़ गया। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का ये जो 2 महीने का कार्यकाल है, यही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। 125 के लगभग उन्होंने जो नई योजनाएं लागू की हैं, नई घोषणाएं की हैं, इनका भी अगर तुलना करेंगे तो उनके 10 साल इसमें भी फीके पड़ते हैं। उस समय भूले नहीं हैं हरियाणा की जनता के, जब एक भय का, भ्रष्टाचार का यहाँ माहौल होता था। यानी किस प्रकार से उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे, मंत्रियां इकट्ठी होती थी, हफ्ते इकट्ठे होते थे और सब जो है चीजें ऊपर तक सप्लाई होती थी। यहाँ तक के सरकारी कार्यालयों के रेट बंधे हुए थे कि कौन किस कार्यालय में अधिकारी जाएगा और कितने पैसे उसको कमिट करने पड़ेंगे। आखिर वो कहाँ से लाते थे? वो तो जनता से इकट्ठे करके उनको देने होते। तो एक भ्रष्टाचार का कैसा माहौल उस समय था। आज बिना प्रतिखर्ची की जो नौकरी का एक ऐसा, यानी यूएसपी हमारी सरकार का है कि गाँव-गाँव में इसके लोग चर्चा करते हैं। आज आम समाज, जो गरीब समाज है, उसको पहले तो लाइन में लग करके भी उनको चीजें मिलती नहीं थी, आज उनको घर बैठे मिलती हैं। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, कितनी ही योजनाएं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की। और वो पूरे प्रदेश में लोगों में एक वातावरण बना है। इस बार पुनः तीसरी बार, और ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपने दाखिल किया है? माननीय मनोहर लाल जी ने आज मेरा नामांकन दाखिल किया है, आशीर्वाद देने के लिए आए। निश्चित तौर से हम बहुत भारी बहुमत से इसराना विधानसभा को जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।